अब बातचीत का इतना सिलसिला था, ये दो बातें थी, लेकिन मैं आपको बता दूं विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो बात कही गई तो उसको भी यहां पे रख देना चाहिए। फरवरी माह में जो था और जो मार्च के माह में है वो रिकॉर्ड स्तर पर है, उस पर भी रिकॉर्ड स्तर पे अभी आप कहेंगे तो मैं आंकड़े भी दे दूंगा। ये पूछेंगे आप कि जो विदेशी मुद्रा का भंडार होता है वो काम किसके आता है, सोना का जो रिकॉर्ड स्तर है वो काम किस में आएगा, ये मुद्रास्फीति। और जब ऐसी स्थितियां बनती हैं जैसी कि जिक्र कर रहे थे, वैसी स्थितियों में परिस्थितियों में तैयारी के लिए वो चीज रखी जाती है। जी, कांग्रेस इन द डिबेट इज ओपन। सौरभ जी। हाँ जी, इन्होंने यहाँ पे कहा, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि भैया जो है आज सभी लोग जो है जंग के मुआयने पे खड़े हैं, लेकिन भारत सबसे ज्यादा सुरक्षित है। आज सुरक्षित जो है कई देश है, लेकिन मोदी जी की तरह कभी किसी ने पीआर नहीं किया। और अगर आप मोदी जी से इतना क्यों खफा रहते हैं बार बार? हैं? हम मोदी जी से खफा नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे जो ये सेल्फ क्रेडिट लेने की बात करते हैं तो हम बोलेंगे। आज जब यहाँ पे भारत के सुरक्षित होने की बात करें तो इसका धन्यवाद हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देना चाहिए, जिन्होंने भारत को न्यूक्लियर देश बनाने में मदद की। हमें इंदिरा गांधी ने उनको राष्ट्रपति बनाया था। सुन लीजिए तो उनके सम्मान में हमने कभी कोई कटौती की नहीं की। हम भारत के, मैंने सबसे पहली बात देखिए सर, उनके नाम पे आपने कोई ये सम्मान नहीं किया, लेकिन जब उनका राष्ट्रपति पद के लिए हो रहा था तब आप कहां थे, किस तरफ खड़े थे? सौरभ जी किधर खड़े थे? ये एक मिनट रुकिए। देखिए, इनकी सोच जो है वो दलित विरोधी सोच उस समय दिख गई थी जब रामनाथ कोविंद जी के नाम पर भी विरोध किया था, और जब द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आया इन लोगों ने कैंडिडेट भी खड़ा किया और एक सुर में विरोध किया। यह सत्य है, आप अपने इतिहास को जानिए। देखिए, मुझे लगता है कि एक गाना था पिक्चर का कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। वही कांग्रेस और विपक्ष पार्टी का हाल हो गया है। लगातार हम देख रहे हैं अमेरिका मार रहा है खामनेई को, छाती पीट के रो रहे हैं कि अरे खामनेई मारा गया। इधर जब मोदी जी की सरकार मारती है आतंकवादियों को, आंसू किसके निकलते हैं? कांग्रेस पार्टी के। हमारे देश की वीर सेना जब पाकिस्तान वालों को, उनके आतंकवादियों को चुन चुन के मारती है, आंसू निकलते हैं कांग्रेस के। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम ये कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और 50 साल तक सत्ता में रही, बावजूद उसके आज आप लोग घड़ियालू आंसू लगातार रोते हैं। एक बात मुझे बताइए, आप लगातार सवाल उठाते हैं भारत की सेना पे, आप लगातार सवाल उठाते हैं भारत के प्रधानमंत्री पे। आपके राहुल गांधी जी जब विदेश में जाते हैं कहते हैं हिंदू धर्म खराब है, हिंदी भाषा खराब है, भारत की संस्कृति खराब है, भारत के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जितने ये कब कहा? अमेरिका में गए तो यूएस में तो हिंदी के बारे में कब कहा? उन्होंने तेलुगु भाषा को लेकर के एक विवाद खड़ा किया। उन्होंने सिख धर्म के ऊपर सिखों की पगड़ी के ऊपर सवाल खड़ा किया। तो लगातार उन्होंने कहा कि आप सुरक्षित हैं, ये बात सवाल नहीं, आप ये देखिए कि एक तरह से जो बात आपको भारत के संसद में बोलनी चाहिए वहां से आप भाग के सड़क पर चले जाते हैं। जो बात आपको भारत की जनता के बीच बोलनी चाहिए, अब लगातार जो ऑपरेशन सिंदूर की आप बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह हुआ। ट्रंप ने यह कहा बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत देकर के दिखा दिया कि वो मोदी सरकार के साथ है। आइए, मैं आया। हाँ जी, हाँ जनाब। तो सबसे पहली बात तो ये अभी बता नहीं पाए कि राहुल गांधी जी ने कब कहा कि हिंदू धर्म खराब है। बयान मुझे सुना नहीं दीजिएगा, लेकिन एक सेकेंड। दूसरी बात, मैंने अपनी बात को शुरुआती जो है अब्दुल कलाम जी से किया था, तो उसकी बात पे कि उनके विरोध में नहीं, हम यहाँ पे लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ पे जो है चेक्स एंड बैलेंस सरकार के सामने होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे कहना कि उनके सामने आपने किसको उतारा तो वो बात यहाँ पे खारिज हो जाती है। लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने सबने उनका सम्मान किया। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं, मोदी सरकार से अब जब भी सवाल पूछो, जैसे इनके सांसद निशिकांत दुबे जी ने कहा कि मोदी जी सवालों से परे हो गए हैं, तो वही बात को उन्होंने जो एक्सेप्ट कर लिया और उसी हिसाब से काम करते हैं। आप हमारे देश ने एक देश के दूसरे देश की जो आर्मी के जो हमारे थे उनको हमने इन्वाइट किया, हमारे कहने पे वो भारत आए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको जो है वो सही सलामत जाए। लेकिन जब ईरान के जो वो जहाज था वो डूब जाता है और अमेरिका का जो सबमरीन है वो डुबो देता है, हमारी सरकार जो है वहां से गायब हो जाती है कि वो इंडियन ओशन में आ जाता है, हमारी बाउंड्री में नहीं होता। लेकिन जब आपकी जब परिस्थिति के हिसाब से वो सही बैठता है तब आप इंडियन ओशन को बचाने की वकालत करते हैं। मोदी जी बड़ा यहाँ पे ट्वीट करते थे, कहते थे 2018 में इन्होंने दुबई की जो प्रिंसेस आई थी उनके लिए भी इन्होंने लड़ गए थे वहां पे। लेकिन जब बात ईरान की आई, ऐसे देश की आई जिसने हमारा 1994 में भारत का साथ दिया, तो आपने जो उसको अकेला छोड़ दिया। एक सेकेंड, आपकी यहाँ पे जो मित्रता, जो आपका पूरा दबाव जो ट्रंप के सामने दिख रहा है अडानी की वजह से, वो सब लोग देख रहे हैं। प्रतीक जी, जब इनके ईरान के जिनका ये बहुत सम्मान करते हैं खामनेई साहब, उनका बयान क्या था? उन्होंने कहा था कि अगर पूरे विश्व के मुसलमान एक इकट्ठा हो जाएं तो हम लोग यहूदियों को मार के भगाएंगे और भारत के अंदर
पर कश्मीर से हिंदुओं को मार करके भगाएंगे, ये उनका ऑफिशियल बयान था। दूसरी बात देखिए, खामनेई के लिए आपको इतना दर्द क्यों है भाई? जब मान लीजिए अमेरिका, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब कूद के क्यों आ जाते हैं भारत पाकिस्तान की लड़ाई में, तो वहां पर जब अमेरिका और ईरान की लड़ाई चल रही है, इजराइल और ईरान की लड़ाई चल रही है, तो भारत कूद करके क्यों जाएगा? तीसरी बात यह है, खामनेई से वहां की जनता त्रस्त थी, महिलाएं थी वो परेशान थी, उनको बुरखे में रखा जाता था, उनकी स्वतंत्रता जो है वो खतरे में थी। वो पॉइंट देगा लेके लूंगा जी। रशिया यूक्रेन का रुकवाना हो तो बड़ा मोदी जी छाती ठोक ठोक के कहते हैं भैया हमारी सरकार ने युद्ध रुकवा दिया, लेकिन आज हम भैया काहे उनके युद्ध में घुसे, हम भैया काहे। मैं सोच रहा था पन्ना कब खोलूं। 24 सितंबर 2005 भारत ने 2005 की बात कर रहा हूं मैं, IAEA बोर्ड में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन किया, वोट दिया। इसमें ईरान को उसके सेफगार्ड एग्रीमेंट का उल्लंघन करने वाला पाया गया। 2006 भारत ने फिर से IAEA में ईरान के खिलाफ वोट दिया, 2006 की बात कर रहा हूं। 2009 भारत ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA द्वारा पारित एक प्रस्ताव में ईरान के खिलाफ मतदान किया, 2009 की बात कर रहा हूं। 2011 भारत ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के एक प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर गहरी चिंता जताई गई थी। ये सब तो आप ही का कार्यकाल है सर, है ना जी? अभी तो आप बहुत ज्यादा बता रहे थे, बताइए। 2005 का आपने यहाँ पे बताया, 2005 में कैसे मनमोहन सिंह जी ने इराक के मसले पे यूएस को क्रिटिसाइज किया था खुले मन से। मोदी जी भाई साहब अपना पक्ष कूटनीति का हम भी तो देखेंगे कि जब आप कर रहे हैं तो सही, वो कूटनीति है, और कूटनीति में कूटनीति ऐसी कैसी कूटनीति हो सकती है कि आप दूसरे के देश में घुस के वहाँ के सुप्रीम लीडर के ऊपर आप जो है मार गिराते हैं, और आप कैसे वहाँ पे मौन होके एक संवेदना का व्यक्त भी नहीं कर सकते। देखिए 2005, 2006, 2009, 2011 और उसके बाद अगर आप कहें 2022 के बाद वाली हिस्से में मैं बाद में पढ़ दूंगा जी, मैं आ जाऊंगा। देखिए ये सुप्रीम लीडर की बात कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक इराक के जो व्यक्ति सद्दाम हुसैन थे, वो क्या भारत में मनरेगा के मजदूर थे? क्या मनरेगा के मजदूर थे यहाँ पे? वो भी वहाँ पर थे, अपने देश के मुखिया थे ना। जब उनको मारा गया, क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार ने मिसाइल छोड़ दी अमेरिका के ऊपर? बड़ी बड़ी बात करते हैं। जब सत्ता में रहेंगे तब विदेश नीति फेल है। इनके एक विदेश मंत्री थे, गए थे भाषण पढ़ना तो भारत का और पढ़ दिया किसी और देश का। आम आदमी पार्टी जी, जनाब पवार जी, मैं आ गया। हाँ जी मैं आ गया, बिल्कुल। हाँ जी जी बोलिए सर। मेरा तो कहना ये भाजपा और ये क्या नाम है कांग्रेस जो है, ये तो इनका तो चलता है कि अब की बार मेरी बारी, तब की बार तेरी बारी। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ, पिछली बार जब कोरोना आया था तो मोदी जी ने कहा कि अवसर में अवसर में तब्दील करिए। मैं तब इन्होंने जो है रेलवे बुजुर्गों का वो क्या नाम है कंसेशन काट दिया, सब्सिडी काट दी, सब कुछ काट दिया, और अपने वोट के लिए राशन फ्री बंटवा दिया, जहां तक इनका फायदा था। मैं ये पूछना चाहता हूं, अब ये समय आया है, अब फिर आपदा का समय आया है। काहे का? ये युद्ध चल रहा है पूरे विश्व में जो चल रहा है, तब इन्होंने गैस सिलेंडर पे बढ़ा दिया, गरीबों को फ्री सिलेंडर बांट दिया, मध्यम वर्ग को इन्होंने क्या दिया? हमारे बच्चे हमारा खा रहे हैं और हमको ही दबा रहे हैं।